नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में आपका मैं स्वागत करता हूं। बिंदिया, ए बिंदिया। लो, आ गए महाराज हमारे। कुछ नाश्ता पानी मिलेगा? नाश्ता करने के लिए उसका इंतजाम भी करना पड़ता है। दिन भर घर पर बैठे बैठे आसमान से तो टपकेगा नहीं राशन। अरे काहे? अभी 2 दिन पहले तो लेके आए थे साहूकार से। कितना दिया था वो? और पिछले 7 महीने का पैसा बाकी है उसका। अब कब तक और कितना उधार देगा? आलू साग की सब्जी बना रहे हैं, वही खाइएगा। फिर पसर कर सो जाना। अरे अम्मा, आप तो ना हमेशा ही। सूरज बाबू है क्या घर पे? मनु तू? अरे सूरज, कैसा है? बढ़िया। बम्बई की क्या हाल चाल है? अब वो बम्बई नहीं मुंबई बन गया, मुंबई। अम्मा, बिंदिया, ये हमरा लंगोटिया यार। अरे रुको सूरज, अपना परिचय हम खुद देंगे। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बिंदिया जी। नमस्ते। आप हमारे दोस्त की जीवन संगिनी और हम आपके पति परमेश्वर के जीवन साथी। हमारा नाम है मनु ठाकुर। हम मुंबई में रहते हैं, वहीं पर काम करते हैं, लेकिन जो हमारा मन है ना, वो यहाँ गांव में रहता है। नोट पानी कमाकर आ गए हैं अपने मन के पास। अब यही रहेंगे अपने मन के साथ। तो सूरज बाबू, मौज मस्ती का क्या इंतजाम है? काहे की मौज मस्ती मनु, जिंदगी बड़ी खींचतान में चल रही है यार। अरे बैठो ना। नहीं तुम बैठ। अम्मा, बिंदिया, चाय पानी का इंतजाम तो करो। सुनिए तो, इधर आइए। ठीक। इधर आइए। क्या हुआ? कौन सा मौज मस्ती की बात कर रहा है आपका दोस्त? पता है ना आपको, घर पर अन्न का दाना नहीं है। दारू शराब की बात कर रहा है ना वो। जो था वो तो आप सब बेच आए हैं। एक हार बचा था मेरा, वो भी आप गिरवी रखाए हैं। कैसे करेंगे इसका इंतजाम आप? हाँ, अपनी शान शौकत दिखाने के। ठीक है ना, अभी चाय पानी का इंतजाम करो। जाओ अम्मा, जाइए। हाँ। सुनो मनु, हम कह रहे थे कि तुम कुछ मत कहो, हम सब समझ गए। तुम्हारी हालत बहुत खस्ता है ना, हम कुछ इंतजाम करते हैं, ठीक है? शाम को मिलते हैं। ठीक। आप दोनों भाई मिलके खूब पिएंगे। इसको बोलते हैं अंग्रेजी दारू। क्या बात। आज दोनों भाई मिलके पिएंगे नीट। नीट? नीट क्यों? हम चिप्स और पीनट्स लेकर आए हैं। सूरज बाबू, मिलो हमारी धर्म पत्नी से, नेहा। और कैसे हैं सूरज जी? जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मस्त। अच्छा डार्लिंग, तुम्हारे हाथों के पैग ना बहुत अच्छे बनते हैं, तुम बनाओ ना। अच्छा, मेरे हाथों के पैग अच्छे बनते हैं या हमारे बनाए हुए पैग में नशा ज्यादा चढ़ जाता है? ये लीजिए, ये लीजिए सूरज जी। ये लीजिए पीनट्स, खाइए और चीयर्स करिए। अब पर डार्लिंग, तुम्हारा क्लास कहाँ है? अरे मैं बाद में पीऊंगी। आप लोग के लिए थोड़ा खाने का इंतजाम कर दूं? हाँ ठीक है।
Cheers. सूरज बाबू, कैसी लगी क्या दारू अच्छी है? हमारी वाइफ? नेहा जी अच्छी है। कोई बोल नहीं सकता कि गांव की पढ़ी लिखी है। जब अंग्रेजी बोलती है ना तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी ना इसके आगे चुप हो जाते हैं। सूरज बाबू, तुम काहे चुप हो? क्या बताएं मनु भाई, कर्जा लेते रहते हैं और बाद में कर्जेदार से छिपकर घर में बैठे रहते हैं। बात बताएं, अगर हम भी तुम्हारी तरह पढ़े लिखे होते ना, तुम्हारी तरह बीवी लाते पढ़ी लिखी, तब मस्त। ये लीजिए। लगता है नशा काफी चढ़ गया है सूरज बाबू, हम अपने हाथ से ही पिला देते हैं। कहाँ पकाए इस खाली बर्तन में? है कुछ घर में? विद्या, बेटा बर्तन काहे पटक रही है? उस निकम्मे आदमी की वजह से। तो बर्तन काहे पटक रही है? पटकना है तो अपना सिर पटक, उस निकम्मे पति के सामने। आपने कराई थी ना हमारी शादी, बांध दी ना उस निकम्मे आदमी के साथ, जिसको ना घर बीवी किसी की चिंता है, खुद तो मजे से खा पी कर आ गया और हम भूखे सोए। हम सोने जा रहे हैं। हाँ सोइए सोइए। एक बिटिया ही तो है घर में जो रात भर जाग कर सोचे कि कल क्या बेचे कि घर में खाना पक सके। जाइए सब सो जाइए। साला रोज रोज का चिक चिक, हट साला। तो चलो सूरज बाबू, ये खेला खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। का मनु, ये लूडो का खेल को खेला बोलते हो? हाँ भाई, यही खेला है। तो खेल का नियम ये है कि जिसकी गोटी घर के अंदर पहले गई वो सामने वाले से जो मांगेगा वो उसे देना होगा, और इसी लेन देन में ना खेल का असली मजा है। का मनु, काय मस्खरी करते हो? हमारे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, जे भाई खाली अमरी। का हुआ सूरज बाबू, ये जो तुम्हार दिल है ना, ये तो खाली नहीं है। तो चलो खेला शुरू करते हैं। ठीक है। वाह सूरज बाबू, तुम्हारी गोटी तो घर के पास पहुंच गई। हाँ। अगर अब की बार तुम्हारा 5 आए ना, तो तुम्हारी गोटी घर के अंदर होगी और तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। हाँ हाँ। 1 2 3 4 5। पहली बारी तुम्हारी, मांगो क्या चाहिए। अरे क्या हुआ? खेला है, मांगिए। मनु, ये घड़ी हमको अच्छा लग रहा है, ये दे दो हमको। घड़ी चाहिए? हाँ। ये लो। चलो सूरज बाबू, अगला पासा चलो। हाँ।
वाह सूरज बाबू, तुम्हारी दूसरी गोटी घर में जाने वाली है। बस 4 आ गया ना। चलो 4। 1 2 3 4 हमारी दूसरी गोटी गई अंदर। चलिए सूरज बाबू, मांगिए क्या मांगना है। मनु, हाँ अंगूठी अच्छा लग रहा है, ये दे दो हमको। हाँ हाँ, ये ना। हाँ। ये लो सूरज बाबू। चलो सूरज बाबू, खेल जारी रखो। ये लो, 6 आ गया हमरा। 1 2 3 4 5 6। तो सूरज बाबू, अगर हमरा 4 आ गया ना, तो हमरी गोटी घर के अंदर। 4। अब हमरी बारी, हम मांगेंगे। ठीक है मनु, कर्जा है हम पे, लेकिन बीवी का हार भी गिरवी रखा है, लेकिन 2 बीघा जमीन है हम पे। वो मांगोगे तो वो भी दे देंगे। हमें बिंदिया चाहिए। का? हमारा मतलब है कि हम बिंदिया से कुछ प्राइवेट में बात करना चाहते हैं। अरे ई का मांग हुआ? खेला तो कुछ लेन देन का था ना। अब देखो भैया, खेला का नियम तो यही है कि लेन देन। अब हमरी गोटी घर में गई है तो बारी हमरी है मांगने की। सोच लो सूरज बाबू, तुमने मांगा और हमने दे दिया, अब हमरी बारी है। क्यों नहीं? हाँ, खेला का नियम तो यही था ना, जिसकी गोटी पहले घर, वो चाहे जो मांग ले। होशियारी कर रहा है, उसको मालूम है कि हमारे पास देने को कुछ है नहीं, तो ठिठोली कर रहा है। बिंदिया, जाओ 2 मिनट बात कर लो, कोई बात नहीं। चलिए सूरज जी, हम दूसरे रूम में चलते हैं। हाँ चलिए। लेकिन अम्मा? अरे अम्मा नहीं आएंगी। ओ, अम्मा जी की टेंशन मत लीजिए, हम पूरा बंदोबस्त कर लिए। आप चलिए तो। चलो, टेंशन मत लो, हमारा दोस्त है, कोई बात नहीं है। दरवाजा काहे बंद है बाहर से? दामाद जी, बिंदिया। विजय जी, माइंड मत कीजिएगा। वो आपकी जो सादगी है ना, वो हमें आपकी तरफ खींचती है। हम आपको मन से मुस्कुराते और खुश देखना चाहते हैं बस। बिंदिया जी, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए मन्नू जी, ये सब बात हमको पसंद नहीं है। बिंदिया जी, आप माइंड मत कीजिए। हम तो बस आपका दुख तकलीफ जानकर उसे दूर करना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं। हम यही चाहते हैं। बिंदिया जी, जीवन में ना खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और हम आपको सिर्फ वही खुशी देना चाहते हैं। खड़े क्यों हैं? बैठिए, बैठिए ना। एक बात कहे सूरज जी? जी। हमको ना आपका खेला पता चल गया है। कौन खेला? भाई, जो आप हमको
छुप छुप कर देखते हैं कि नहीं? नहीं नहीं? नहीं वो अरे तो घबरा काहे रहे हैं आप? अब कोई सुंदर चीज तो आदमी देखेगा ही ना। हाँ, कैसे लगते हैं हम आपको? ब्यूटीफुल लगते हैं? नेहा जी, एक खेला हमको समझ नहीं आ रहा है। आपको अभी तक खेला समझ में ही नहीं आया? बुद्धू, हम बताते हैं आपको। एक खेला है प्यार बांटने का। जैसे दुख बांटने से घटता है और प्यार बांटने से बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं? हाँ? अब देखिए, अब एक ही लाइफ में एक ही चीज करते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे ना। कुछ नया तो करना पड़ता है। अभी आपको नया सा लग रहा है कुछ? हाँ? हाँ। ये खेला अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। तो फिर खेले? हाँ। हाँ? एक बात बताएं आपको, आप बहुत हैंडसम हैं। अच्छा, शादी के बाद हमारी जिंदगी नरक बन गई है मन्नू जी। बिंदिया जी आप रो काहे रही हैं? अरे यार, खेला खा तबेला बना रही है औरत, पूरा मूड खराब कर रही है। बिंदिया जी आप चुप हो जाइए, आप रोइए मत। सब बेच दिए आपके दोस्त। एक सोने के गले का हार था, अम्मा जी को हमारे बाबूजी दिए थे, वो तक गिरवी रख दिए। एक दिन हमको भी गिरवी रख देंगे। बिंदिया जी आप चुप हो जाइए, आप अपने आंसू पोंछिए। बिंदिया जी, आप हम पर भरोसा रखिए। हाँ, हम आपका जीवन खुशियों से भर देंगे और आपके दुख के जितने दिन है ना, सब खत्म हो जाएंगे। अपनों पर से तो भरोसे की उम्मीद नहीं है, पराई पर कैसे करें? बिंदिया जी आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम आपका और सूरज का जीवन बदल देंगे। बिंदिया जी, आपको हम पर भरोसा है ना? कमरा बाहर से बंद कर दिए थे हमारा तुम लोग। अरे हमको हार्ट अटैक, दौरा, झटका आ जाता तो हम तो निकल लिए थे। अरे तुम लोगों को आवाज नहीं सुनाई दिया? अरे दामाद जी को तो छोड़ो, तुम तो बिटिया हो हमारी, तुमको भी आवाज सुनाई नहीं दिया? अरे अम्मा, हम पर काहे चिल्ला रही हो? हम बंद किए थे क्या? वो बुला लिए थे अपने दोस्त को, पता नहीं कौन सा अजीब सा खेला खेलने। क्या कर रही हो तुम जाके नाश्ता बनाओ ना। जाओ। क्या हो गया अम्मा, काहे चिल्ला रही हैं आप? बिटिया का भूत चढ़ गया क्या चिल्लाने का? अरे एक तो हमारा दरवाजा बाहर से बंद कर दिए और ऊपर से भूत प्रेत की कहानी समझा रहे हो दामाद जी। हम काहे बंद करेंगे आपका दरवाजा? खुद ही खींच के भेड़ दिए होंगे। जाइए, जाके पूजा पाठ कीजिए, जाइए। बिंदिया सुनो, नाश्ता बनाओ ना। बना रहे हैं, पर हम आपको कह देते हैं, वो जो सब कल हुआ ना, हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया। आगे से हमारे घर पे ये सब नहीं होना चाहिए। अरे तुम अरे मनु का फोन है। हाँ मनु। हाँ सूरज बाबू, क्या हाल है? एक और राउंड हो जाए लूडो पार्टी का। अरे रुको जरा, सुनो, वो मनु एक और लूडो पार्टी के लिए। बिल्कुल नहीं, अभी मना कर दो। सुनो दोस्त, वो हाँ सूरज बाबू, हमने सब सुन लिया, तुम चिंता मत करो, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है, रखते हैं। बिंदिया जी, हम जानते हैं आप कहाँ पिघलेंगी। बिंदिया, बिंदिया, एक बात बताएं, बीवी और वाइफ का मतलब एक ही होता है, लेकिन रूप अलग अलग होता है, मालूम है तुमको? शादीशुदा आदमी जब खुद मालिश करने लगे तो समझो
भगवान ने उसको बीवी दिया है। पति के आगे परमेश्वर भी तभी लगता है जब पति के कर्म वैसे हो। तो बातें करना बेकार है तुमसे। ए जी, सुनिए ना, वो मन्नू जी कह रहे थे ना लूडो पार्टी के लिए। अरे पूछे तो थे हम तुमसे, तुम तो झाड़ दी हमको। तो कर लीजिए कल खेला। का? सच में? हाँ। अभी बात करते हैं। हाँ सूरज बाबू। अरे तुम्हारी भौजी मान गई है खेला के लिए। अच्छा, जय हो, सब प्रभु का खेला है। हाँ, हम बोले थे ना कि हम सब सही कर देंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं। बिंदिया जी, आंखें खोलिए। बिंदिया जी, ये अम्मा का वही हार है ना जो सूरज ने गिरवी रखा था? जी मन्नू जी। ये क्या बिंदिया जी, आप तो रोने लगी। अरे हम तो आपको खुश देखना चाहते हैं। बिंदिया जी, खुशी का मौका है, खुश हो जाइए। अब ये गिरवी हार हम छुड़वा लाए हैं। हम रो नहीं रहे हैं मन्नू जी, ये तो खुशी के आंसू हैं। बिंदिया जी, ये हुई ना बात। अब हम खुश हैं। बिंदिया जी, आप माइंड ना करें तो हम आपको पहना दे। जी। अरे बिंदिया जी, हम ये लाए और भूल ही गए। ये लीजिए बिंदिया जी, केसर वाला दूध। ये काहे? बिंदिया जी, अच्छे काम की शुरुआत केसर वाले दूध के साथ करनी चाहिए। और आज बहुत अच्छा दिन है ना बिंदिया जी, इसीलिए। बिंदिया जी, आपकी खुशी वापस लौट आई है। बिंदिया जी, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? बिंदिया जी, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आपकी कलाइयों में ना ये चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। यहाँ पर भी सोने की चमक होनी चाहिए। था मन्नू जी, सब था। सूरज जी ने सब बेच दिया। बिंदिया जी, आप टेंशन मत लीजिए। हम है ना, हम सब इंतजाम कर देंगे। आप काहे करेंगे? बिंदिया जी, हम दोस्त हैं ना, तो बढ़ाइए हाथ। बिंदिया जी, हम वादा करते हैं, आपकी इन कलाइयों में हम 10-10 तोले सोने के कंगन ला देंगे। इन हाथों में सोने के बाजूबंद चिपका देंगे। आपके कानों में सोने के झुमके पहना देंगे। आपके बदन के हर अंग को सोना सोना कर देंगे हम बिंदिया जी।
अरे दूध का नहीं पिए? खेला के बाद पीना था ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, ये आपकी बीवी खेला खेले झट से कैसे मान गई? अरे सब ऊपर वाले की लीला है नेहा जी। दामाद जी, बिंदिया। किसकी आवाज है? हमारी सासू माँ है। दामाद जी। वो कहा कि कमरा बाहर से बंद कर दिया हम। चिल्लाने लगी है। अरे लेकिन अब तो खोल दो, बंद करके क्यों रखे हो? वो सब छोड़िए, केसर का दूध है ना, दीजिए। लीजिए। बिंदिया। हाँ माँ। ए बिंदिया, बिंदिया ये हमारा दरवाजा ठीक करवा। अजीब दरवाजा हो गया है, अपने आप बंद हो जाता है, फिर खोलो तो खुलता ही नहीं। अच्छा अम्मा, करवा देंगे, आप जाइए। जल्दी करवाओ। ठीक है। हाँ अच्छा सुनिए, हाँ। रात को सोते वक्त दरवाजा खुला ही रखिएगा। बिंदिया। अरे बिंदिया, कहाँ बना है? बहुत तेज भूख लगा है हमको। ये लो, सब्जी कट रही है अभी तक, खाना कब बनेगा? खेला खेलते रहोगे तो सब्जी तो देर से बनेगी ही ना। अरे तो, और ये का? ये यार तो गिर भी रखे थे हम, ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? तुम्हारा दोस्त दिया हमको इनाम में। ये तुमको मनु दिया? हाँ। साला, बिना पूछे तुमको हार दिया उसको, बहुत बड़ा गलत काम किया है, अभी बताते हैं उसको। अरे क्यों? तुम भी तो घड़ी और अंगूठी लिए खेला जीत कर हमको हार मिला इनाम में, तो इसमें क्या गलत हो गया? हाँ मनु, ये कहा किए बे तुम हार छुड़वा कर बिंदिया को दिए। अरे बाबा, हमने गिरवी रखे तो हम छुड़वाते ना यार, बड़ा बेइज्जती किया यार हमरा। अरे क्या बोल रहे हो सूरज तुम? दोस्त दोस्त की हेल्प करता तो वो बेइज्जती होती है क्या? दोस्ती का बात नहीं है, लेकिन ये गलत बात है। अब क्या बताएं सूरज, तुम तो जानते हो ना कि बिंदिया जी खेला खेलने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब उनको खेला खिलाना था तो इनाम देना जरूरी था ना। और अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो ठीक है, हम ये जाकर वापस दे आते हैं और ये खेला बंद कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, खेला का ही बंद करते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब कहा है ना कि सूरज, इस खेला में भावुक होने से दोस्ती खराब होती है ना। अब देखो क्या आपस की बात है, खुशी खुशी आपस में बांट के जीते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, रखते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। खाना वाना बनाओ जल्दी से, हमको बहुत भूख लगी है। बिंदिया बेटा, अम्मा, दामाद जी को नए का काम पकड़ लिए है का? रोज आजकल नया गहना दिखते हैं तुम्हारे पास। हमें मिलता रहे बस। कहाँ से आ रहा है आप उन्हीं से पूछिए। हम तो पूछ ही लेंगे, पर बिंदिया, हमारा दरवाजा कब ठीक होगा? बंद हो जाता है अपने आप और फिर खुलता ही नहीं, और फिर खुल भी जाता है अपने आप, जैसे भूत बैठ गया हो उसमें। दरवाजे वाला? अरे अम्मा, सब्जी देखो, आ रहे हम। ठीक। कब आता बिंदिया रानी? क्या पका रही हो? पहले आप ये दारू पीना बंद कीजिए किचन में। अच्छा ठीक है। कब मिला तुमको? सब लूडो के खेला का इनाम है। साला अपनी अमीरी दिखाता है हमको, इतना महंगा सब दे के नीचा दिखाता है हमको। सब बंद करते हैं, अभी बुलाते हैं साले को। मनु जी को गरियाने से पहले अब अपने अंदर झांक कर देखिए। चुप कर। ये सब में उनका कोई गलती नहीं है, जबरदस्ती नहीं की है आपके साथ वो। सूरज का फोन। हाँ सूरज। मनु ठाकुर, साला मना किया न थे ना तुमको हम? हमें बीवी को कुछ देना वेना मत। साला अपनी अमीरी दिखाता है हमको। कल से ही लूडो का खेला वेला सब बंद, समझा ना? सूरज तुम खेला काहे बंद कर रहे हो? मनु जी, वो
ऐसे ही बोल रहे हैं, नशे में है थोड़ा। हाँ नशे में है, लेकिन बोल एकदम होश में रहे, समझे? कल से ये खेला वेला सब बंद। रख फोन रख। अब देखते हैं तुम्हारी नौटंकी। समझे बना? ये पागल सारा खेल बिगाड़ देगा। सही तो कह रहा है सूरज। मतलब क्या जरूरत है उसको इतना गहना, इतने कपड़े देने की? बिना कुछ दिए खेला खेला नहीं जाता है क्या? इतने साल से जितना पैसा कमाए हो उसी के ऊपर उड़ाए जा रहे हो। नेहा, तुम समझने की कोशिश करो। उस बिंदिया को बार बार इनाम देना जरूरी है, क्योंकि वो लालची औरत जब तक उसे इनाम मिलता रहेगा ना, तब तक वो खेला खेलती रहेगी। तुम अपनी समझ में एक बात डाल लो, आज के बाद कोई खेला नहीं होगा, सब खेला बंद। और मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ अब। बकवास मत करो। इतना खर्चा किया मैंने इस खेला के लिए और तुम बोल रहे हो कि बंद कर दो। ठीक है, तो फिर तुम भाड़ में जाओ, जो मन में आए करो। नेहा, हेलो बिंदिया, हमें आज रात घर के पीछे मिलो। हाँ। क्या हुआ मन्नू जी, आपने इतनी रात को हमें ऐसे अकेले मिलने क्यों बुलाया? बिंदिया, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बिंदिया। इतना कि इस घर में तुम्हें सूरज के साथ देखते हैं तो हमारा खून खौल उठता है। बिंदिया, तुम हमारे साथ मुंबई चलो ना। हम तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे बिंदिया, रानी जैसे अब तक बनाकर रखा है। हाँ बिंदिया, तुम हमारे साथ मुंबई चलो। मुंबई? हम? पर मन्नू जी, हम तो गांव के हैं, हम नेहा जी जैसे कभी नहीं बन पाएंगे। बिंदिया, तुम्हें किसी के जैसा बनना भी नहीं है, नेहा जैसा भी नहीं। तुम जैसी हो वैसी ही रहो। हम तुम्हारी सादगी से प्यार करते हैं बिंदिया। बिंदिया, तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना है। तुम मुंबई चलोगे ना हमारे साथ? पर आप हमें धोखा तो नहीं देंगे ना मन्नू जी? बिंदिया, हमारी आंखों में देखो। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुम्हें धोखा देंगे? चलिए खाना खा लीजिए। हाँ तुम चलो, हम आते हैं। हम देखते हैं। नहीं नहीं रुको, हम देखते हैं। मनु, तुम काहे आए हो यहाँ? हमने मना किया था ना, आज से खेला बंद। वो नेहा ने कहा है कि आखिरी बार खेला फिर से खेला जाए। क्यों नेहा? हाँ, हमने कहा था, अब एक आखिरी बार खेल लेते हैं ना। हम बोले तो नशे में थे, पर फिर बाद में हमने सोचा कि अचानक क्यों बंद करना भी ठीक नहीं, लेकिन बंद तो करना पड़ेगा ना मनु। अब सूरज जी, अब एक आखिरी बार खेल लीजिए ना। अरे आपको कैसे मना कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, आइए अंदर आइए, खेला शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, हम ना सबके लिए केसर का दूध लेकर आए हैं, आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए, हम अभी लेकर आते हैं। हाँ ठीक है। खेला खेलते हैं ना ये लोग, अब इनको पिलाएंगे केसर का दूध।
तो ये है मेरे प्यारे पतिदेव और उसकी माशूका बिंदिया का। ये तो मेरा है और ये मेरे दीवाने का। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। अभी हमें कह रहे थे कि सारा खेला खत्म हो गया और फिर एकदम से तैयार होकर आई और बोली कि एक बार आखिरी बार फिर से खेला खेलेंगे। वो सब छोड़ो, ये बताओ हम दोनों मुंबई तो जा रहे हैं ना, हम सब तैयारी कर लिए हैं। तुमने अच्छा किया सब तैयारी कर लिए। हमारा जैसा प्लान था वैसा ही रहेगा, समझ रही हो ना। यहाँ इनका खेला शुरू हुआ और हम लोग मुंबई निकले। मनु जी। हाँ नेहा। अरे केसर का दूध तो आप भूल ही गए थे। अब खेला का रूल तो ये भी था ना, केसर का दूध भूल गए? लीजिए, गर्मा गर्म लेकर आए। लीजिए लीजिए, पी लीजिएगा। हाँ, अच्छा है। और फिर खेला शुरू करिएगा अपना। हाँ ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नेहा के दिमाग में क्या चल रहा है। ये दूध पी लो तुम। बिंदिया, बिंदिया, बिंदिया जी, बिंदिया जी, बिंदिया बैठ जाओ। बिंदिया जी क्या हुआ आपको? बिंदिया जी, बिंदिया जी क्या हुआ? बिंदिया जी, ये लो केसर का दूध। देखो, हमने खेला के लिए इसलिए मना किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि क्या ये सब बात छोड़ दो। अब हम तुमसे बात कर सके इसलिए ये खेला का नाटक करके आए थे हम यहाँ। हाँ? नाटक का है? देखो हम जा रहे हैं दिल्ली और तुम चलोगे हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर फिर बिंदिया बिंदिया गई भाड़ में, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे। अब तुम मेरे साथ हो, समझे? अब जल्दी से ये केसर का दूध पियो, फिर हम प्यार वाला खेला खेलेंगे और फिर नया जिंदगी बसाएंगे। हाँ। नेहा, बिंदिया, बिंदिया, बिंदिया तुम ठीक हो? बिंदिया। हाँ ठीक है, हम वो जल्दी जल्दी पी लिए ना तो गले में मलाई फंस गया था। लाई दिया मुझे। भैया, समय हमारे पास बहुत कम है। जैसे ही एक बार इनका खेला शुरू होता है और हम लोग मुंबई निकलते हैं। चलो सामान उठाओ। चलो। सूरज जी, एक आखिरी बार खेल लीजिए ना। अच्छा ठीक है, आइए अंदर आइए। ये रहा जहर
मेरे पतिदेव और उनकी प्यारी माशुका बिंदिया की। ये कैसी आवाज थी? इनको याद तो नहीं रहा। मन्नू बिंदिया, तुम्हारी आखिरी यात्रा तो हम देखेंगे। जा बिंदिया, जा, जी ले अपनी जिंदगी। वो आदमी तुम्हें खुश रखेगा, ख्याल रखेगा। हम जो चुने थे ना तुम्हारे लिए, वो तो खोटा सिक्का निकला, निकम्मा, निखट्टू, बीवी को घर की मुर्गी समझने वाला। इंसान की रोजमर्रा की जरूरतें अगर पूरी ना हो पाएं, वो ऐसा वक्त होता है जब इंसान दूसरे रास्ते ढूंढने लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ सूरज और बिंदिया की जिंदगी में। मनु और नेहा का आना हुआ, जीवन नए रंगों में दिखने लगा और जरूरतें पूरी होने लगी। और वो एक समय के बाद बर्दाश्त से बाहर हो गया सूरज के लिए और उसने मना कर दिया आगे उस खेल को खेलने के लिए। पर कहानी तो आगे बढ़ चुकी थी। मनु को बिंदिया से प्यार हो गया था और बिंदिया भी अब खुश थी अपनी जरूरतों को पूरा करने वाले इंसान के साथ। बिंदिया मनु के साथ अपने नए जीवन की यात्रा पर निकल गई और मंगला ने अपनी बेटी के भविष्य के लिए अपने ही दामाद और नेहा को उनकी अंतिम यात्रा पर भेज दिया। तो रहे खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइल। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.